परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जतन जी। जय जिनेन्द्र सर। आज योगाभ्यास के क्रम में हम खड़े होकर योगाभ्यास करेंगे। पहले वार्म अप एक्सरसाइज। जतन जी वार्म अप शुरू कराए। सभी अपने अपने वीडियो चालू कर लें। सभी से निवेदन है कृपया वीडियो चालू कर लें। चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए सबसे पहले अपन वार्म अप जॉगिंग धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए कोशिश करें आपके एड़ी नितंब तक लगती जाए। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। जॉगिंग के बाद आप क्लैपिंग करेंगे। दोनों पैरों को फैलाते हुए हाथ ऊपर ले जाके क्लैपिंग करते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब थोड़ा फास्ट भी करेंगे इसको। रिलैक्स रिलैक्स। आप जंपिंग भी कर सकते हैं इसमें। दोनों श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब भस्त्रिका की क्रिया करते हुए
दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में वार्म अप गर्मी आती है। इसी क्रिया को अगर एड़ियां उठाते हुए पंजों के बुलाते हुए करेंगे तो उसमें पंजों में भी आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। जब हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, पंजे उठाइए, एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आइए और नीचे आते समय वापस एड़ियां नीचे। इसमें आपके पैरों की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी को अच्छे काम के लिए उपयोग में लाना है, तो उसको बचा के रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? संपादासन। दोनों पैरों में खड़े हो जाएंगे, पैरों को मिलाइए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास सटी हुई, आंखें खुली हुई, नजरें सामने एक स्थान पर अपलक देखिए। अपलक देखना है। श्वास प्रश्वास सम रहेगा, लयबद्ध श्वास। पैरों पे सीधा खड़े रहने से मेरुदंड सीधा होता है। मेरुदंड सीधा होने से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति में उत्साह, पुरुषार्थ और स्थिरता का विकास होता है। तीस सेकंड से 1 मिनट तक आप इस आसन में खड़े रहें। रक्त संचार बढ़िया होगा, थकान दूर होगी, एकाग्रता बढ़ेगी। इस आसन में खड़े रहने से ग्रंथियों पे दबाव कम पड़ता है, इसीलिए ग्रंथियों में संतुलन कायम होता है। बहुत फायदे हैं इस आसन से जी। तो अभी हमने जाना संपादासन के बारे में। संपादासन, सीधे खड़े होते हुए। अब पहले बैलेंसिंग आसन ले लें जतन जी। हाँ, अभी 2 पैरों पे खड़े हैं, अब एक पैर पर खड़े होते हुए वृक्षासन। वृक्षासन, राइट की पैर को या एड़ी को जंघा के पास सेट करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके भी रख सकते हैं। वीडियो चालू कर ले कृपया अपने अपने। आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कम से कम मालूम तो पड़े। इसमें भी आपको बैलेंस बनाते हुए 15 सेकंड से 30 सेकंड तक पहले अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे आपको अभ्यास बढ़ाते हुए 1 मिनट 2 मिनट तक भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाथ बिल्कुल सीधे रहे और कान से सटे हुए रहे, दोनों हाथ, हथेलियां मिली हुई। या फिर आनंद मुद्रा बनाते हुए यहाँ भी रख सकते हैं। हाँ, हाथ जुड़े हुए भी रह सकते हैं।
अभी पैर के तलवे को जंघा पे सटा के रखा है, पैर के तलवे को ऊपर की ओर भी रखा जा सकता है, पगथली को ऊपर की ओर रखते हुए हाथ मिले हुए। हाँ, इस तरह से भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, सरला जी कर रही है, बहुत बढ़िया। संगीता बच्चावत भी कर रही है, जिनके वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ। बाकी जिनके वीडियो ऑफ है, दिखाई नहीं दे रहे, तो वीडियो चालू कर लेंगे तो आप कर रहे हो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं पता चलेगा। दूसरे पैर से पहले जंघा पे सटाइए पैर को, दूसरा पैर दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां मिली हुई, दोनों हाथ कान से सटे हुए। बहुत बढ़िया। पंद्रह सेकंड तो कम से कम रुकना ही है, ज्यादा रुकने का अभ्यास करेंगे। अब पैर के तलवे को ऊपर की ओर लेते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए, रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर रिलैक्स विश्राम देना जरूरी होता है। तो अभी हमने ट्री पोज या वृक्षासन का अभ्यास किया। इससे हमें बैलेंस बनाने में सहायक होता है ये आसन। जब एक उम्र आ जाती है, बुजुर्ग अवस्था आ जाती है, तो हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, सीधे चल नहीं सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास आप करेंगे तो आपको बुढ़ापे में लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नियमित अभ्यास करेंगे। तो बैलेंसिंग आसन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है वृक्षासन। अब बैलेंसिंग दूसरा आसन कौन सा लेंगे? नटराज आसन। नटराज आसन, जी बताइए। एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर की ओर खुले हुए। हाँ, थोड़ा सा आप कैमरा सेट कर लेंगे क्या? पैर दिखाई नहीं दे रहे पूरे। पैरों की पोजीशन क्या रहेगी आप देखिए। हाँ, एड़ियां दोनों मिली हुई और पंजे बाहर की ओर खुले हुए। और फिर दोनों हाथ एड़ियां उठाते हुए, पंजों के बल आते हुए नीचे आना है, बैलेंस एड़ियां बनाते उठ हुए। जाएगी आपकी, पंजे के बल पूरा वजन पंजे पे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। यह आसन भी बहुत बढ़िया आसन है बैलेंस बनाने के लिए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए रहेंगे। नीचे जितनी देर रुके रहेंगे श्वास नॉर्मल रहेगा, सामान्य श्वास रहेगा। वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे। वेरी गुड, एक बार और करके बताइए। एड़ियां पूरी उठ जाएगी, पूरा वजन पंजे पे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। जी, जितना आप आसानी से नीचे आ सकते हो, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए नीचे आना है। हाँ, अब वापस कैमरा सेट कर लीजिए अपने पहले जैसे। अगला आसन है बैलेंसिंग आसन में। नटराज आसन दूसरा प्रकार। पहले पैर को
पीछे से पूरा सीधा कर लेंगे, सामने से हाथ पे एक पैर पर खड़े होना है, दूसरा पैर पीछे लेते हुए हाथ से पकड़ना है। चले हनुमान पहाड़ लेके, पोज जो है ले। अब दूसरे पैर से पैर थोड़ा आगे लेंगे, पीछे वाले पैर को सीधा करते हुए रिलैक्स। ये भी बैलेंस बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। दो प्रकार से हमने नटराज आसन, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, दो प्रकार से बताए। जो भी आपसे आसानी से हो उसका अभ्यास करें। रिलैक्स। अब लेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए वी का शेप, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, वी का शेप लेना है। हाँ, इसमें देखिए पैरों के दोनों पोजीशन रह सकती है। आप पंजे खोल के भी कर सकते हो, पंजे मिले हुए भी रह सकते हैं। दोनों विधि बताई गई है। पहली विधि में हम पंजों को फैलाते हुए एड़ियां मिला के दोनों पैरों के बीच वी का शेप बनाते हुए भी करते हैं, और एड़ियां मिला के भी की जा सकती है, पंजे और एड़ियां मिलाते हुए। तो पहले आप वी का शेप बना के करवा दीजिए एक बार। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए पंजे के बल आना है, अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर, और पूरा पूरा तनाव। पलटाते हुए हथेली को ऊपर की ओर, पूरा तनाव दीजिए। और साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए। पूरा ऊपर की इस ओर आसन से पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर होता है, विवेक का विकास होता है, और इस आसन के अभ्यास से कद बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, आलस्य दूर होता है, कब्ज दूर होता है, कंधे और मांसपेशियां के मजबूत होती है। हाथों की पोजीशन क्या रहेगी बताइए। हाँ, इस तरह से पलटते हुए तो सीधा ये ऐसे फंसा लेंगे, लॉक करेंगे, नीचे पलट देंगे। के फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे, और पंजे, पूरा वजन पंजे पे, एड़ियां उठा लेंगे, और पूरा तनाव ऊपर की ओर, जितना तनाव ऊपर की ओर दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इनके वीडियो चालू है, मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा अच्छे से कर रहे हैं। अब दोनों पैर मिलाते हुए भी, मिला के पंजे मिले हुए रखते हुए भी करवा दीजिए एक बार। पंजे मिले हुए रहेंगे, दोनों पैर समानांतर एकदम पास पास में, ये पोजीशन में दोनों हाथों को लॉक करेंगे, पलटा देंगे नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर ले जाएंगे, और दोनों एड़ियां उठाते हुए पूरा वजन पंजे पे। रिलैक्स। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अभी हमने ताड़ासन कैसे किया जाता है उसको जाना, इसके लाभ भी जाने। मांसपेशियां में इसमें कहाँ खिंचाव आता है आपको महसूस हो रहा है, और ग्रंथियों पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे इससे प्रभाव पड़ता है। कोणासन। कोणासन, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, पंजे एड़ियां मिली हुई। अब राइट हैंड को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, पूरा हाथ कान से सटा हुआ रहेगा।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है। खिंचाव किधर आ रहा है? हाँ, पूरा इस साइड खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। थोड़ी देर अगर आप रुकते हो तो श्वास को रोक के रखिए कुंभक के साथ, और ज्यादा देर रुकते हो तो श्वास नॉर्मल। श्वास भरते हुए सीधे। इस आसन के अभ्यास से हाथ, कंधे, गर्दन, छाती पर सीधा प्रभाव पड़ता है और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो कमर की मांसपेशियां लचीली होती है और पैरों में भी दबाव पड़ता है। और कान के स्थान जो है हमारा, कान पे भी दबाव पड़ने से आलस्य दूर होता है। जिन व्यक्ति का हृदय कमजोर हो वो खड़े खड़े ना करें, बैठ कर भी कर सकते हैं। हाँ, हृदय जिनका कमजोर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इस आसन को खड़े खड़े नहीं करके आप बैठ के भी कर सकते हैं। ग्रंथियों पे इस आसन से एडिनल और थायराइड ग्रंथि को प्रभाव पड़ता है। और दूसरी ओर से रिलैक्स, धीरे धीरे वापस हाथ सीधा करते हुए। अभी हमने आसन के रूप में किया, अब इसको क्रिया के रूप में अगर करते हैं तो 4 की गिनती के साथ हम क्रिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। 4 की गिनती के साथ करवाइए। 1, राइट हैंड ऊपर, 2, 3, 4, लेफ्ट हैंड ऊपर, 1, 2, 3, 4। सेकंड राउंड और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इससे कटी प्रदेश, कमर का भाग सुडौल होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे मुहासों में भी फायदा होता है। किशोरावस्था में मुहासे निकलते हैं तो मुहासे में भी फायदा होता है। चेहरे की कांति बढ़ती है, पैरों की जो मांसपेशियां मजबूत होती है, मेरुदंड भी संतुलित होता है, कमर और कुल्लों पर चढ़ी हुई चर्बी कम होती है, कब्ज के लिए भी फायदेमंद है, गैस के लिए फायदेमंद। बहुत ही बढ़िया आसन कोणासन। अभी हमने जाना कोणासन के बारे में। त्रिकोणासन, पहले पाद हस्तासन ले ले। पाद हस्तासन, पाद हस्तासन आगे झुकने वाला आसन है, तो इसको हर एक को नहीं करना है। आगे झुकने वाला आसन, जिनके पीठ में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उनको आगे झुकने वाला आसन नहीं करना है, तो वो पीछे झुकने वाला आसन कर सकते हैं। अर्ध चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन पहले करके बताइए। पहले अर्ध चंद्रासन कर लेते हैं। दोनों हाथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पीछे झुक जाए, तो श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे और रुकेंगे। इस पोजीशन में रुकना है। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे। एक बार और इस आसन को हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, घुटनों के बल आके भी कर सकते हैं। पीछे झुकना है। ये आसन सभी के लिए फायदेमंद है। जिनके रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद आसन है, पीछे झुकने वाला आसन। अब पाद हस्तासन, पाद हस्तासन में आप पीछे भी जाएंगे, आगे भी आना है, नीचे झुकना है।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, नजरें छत की ओर, आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और कोशिश कीजिए आप जितना आसानी से आ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करें। कोशिश करना है आपका ललाट जो है घुटनों पे टच हो जाए, पैर सीधे रखें। धीरे धीरे समय का बढ़ाएंगे, पहले 15 सेकंड से शुरू करेंगे। पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा दूर होगा। पीठ और कमर के दर्द में फायदेमंद। इससे हमारी एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है, तो उससे दोनों ग्रंथियों के हमारे स्राव में संतुलन होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस जंघा के पास। धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स रिलैक्स। अब अगला आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हम दो प्रकार से करवाते हैं। दोनों पैरों में फासला 1.5 से 2 फुट पैर का में फासला रहेगा। दोनों हाथ फैलाइए। दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैले हुए। अब बाईं ओर झुकते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करना है। बायां हाथ ऊपर छत की ओर, नजरें ऊपर की ओर। पहला प्रकार। जतन जी ये दूसरा प्रकार। हाँ, पहले प्रकार में बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा टच कीजिए। हाँ, नजरें ऊपर। रुकिए थोड़ी देर। बाएं हाथ से अभी दाहिने पैर का अंगूठा टच किया है। राइट हैंड ऊपर की ओर, नजरें ऊपर की ओर। अब वापस आइए। अब दूसरी ओर। वापस धीरे धीरे। तो हमने अभी इसको होल्ड किया। अब इसको बिना होल्ड किए अगर करते हैं तो क्रिया हो जाती है 4 की गिनती के साथ। हाँ, 4 की गिनती के साथ करके बता दीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक राउंड और। 1 2 3 4। रिलैक्स, हाथ नीचे। अभी त्रिकोणासन दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में दोनों पैरों में जितना ज्यादा गैप हो सकता है फैलाइए। अब एक पैर सीधा रहेगा, बायां पैर सीधा है तो दाहिना पैर तिरछा कर लीजिए। दाहिना पैर तिरछा। जो पैर तिरछा है उस साइड झुकना है। घुटने से मोड़ते हुए पैर को लेफ्ट हैंड ऊपर लीजिए, कान से सटा हुआ। अब दाहिनी ओर घुटने को मोड़ते हुए नीचे झुकना है। हथेली को घुटने के पास से बिल्कुल नीचे तक ले आना है, जमीन तक, फर्श तक ले आना है। वेरी गुड। आप थोड़ी देर इस आसन में रहेंगे तो आपका चेहरा तमतमा जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। मुहासों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। कमर के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आइए। अब पैरों की पोजीशन चेंज कीजिए। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर तिरछा। बाईं ओर झुकना है। वेरी गुड। इससे थायराइड, एड्रिनल आदि अपने गुर्दों पे भी बहुत बात पे प्रेशर पड़ता है, तो
किशोरावस्था में है, मुंह से निकलते हैं, तो उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों पैर मिला के सीधे खड़े हो जाए, विश्राम। रिलैक्स। नेक्स्ट महावीर आसन। महावीर आसन, दोनों पैरों को फैलाइए, कौन सा पैरों में आसन लेना है? फासला, फिर एक पैर आगे लेना है, दोनों हाथ पीछे, महावीर आसन। ये पोजीशन, हाँ, दोनों हाथ पीछे लो, पैरों में दोनों गैप होगा। फासला। पहले राइट पैर या राइट पैर को सामने ले लेंगे, जितने फासले से पैर थे उतने फासले से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ना है। कोशिश करें आपका नाक घुटने तक तो ललाट लगे ही लगे, और ज्यादा अगर झुक सकते हैं तो ललाट जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। को पोजीशन बदल कर, अब लेफ्ट पैर सामने ले लेंगे, श्वास छोड़ते हुए बहुत ही नीचे। बढ़िया आसन है। इससे बहुत सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है, एड्रिनल ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि, पीनियल, पिट्यूटरी, ये सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। आवेग और उत्तेजना पर नियंत्रण होता है। घुटने दर्द, पैरों के दर्द में फायदेमंद। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। वेरी गुड। पेट और कमर के लिए बहुत बढ़िया है, मोटापा कम होगा, पैरों की शक्ति बढ़ेगी। इससे आपको सहनशीलता में विकास होता है, सहने की शक्ति भी बढ़ती है। तो इतने सारे फायदे इस आसन से है। महावीर आसन अभी हमने जो किया इसके लिए, फेफड़ों में भी इससे फायदा होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़ों की मजबूती के लिए हम एक आसन और अभी बताएंगे, जिसका नाम है हस्ती शुंडी का आसन। हस्ती शुंडी का आसन, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, दोनों हाथ लॉक कर लेंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर हाथ, श्वास फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। नीचे आते समय दोनों हाथों को पैरों के बीच में से पीछे तक ले जाइए। कमर के लिए बहुत फायदेमंद, चेहरे की कांति भी बढ़ती है, कमर के लिए फायदेमंद। इस आसन के अभ्यास से हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। स्टार्टिंग में आप 10 से 15 बार करें, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 27 बार तक लेके जा सकते हैं। और 27 के 4 राउंड अगर कर लेते हो तो 108 बार आप करेंगे, तो देखिए आपका पेट और कमर की जो चर्बी है धीरे धीरे बिल्कुल, हाँ, कैसा लग रहा है? जिन्होंने अभ्यास किया, कमर और पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। हाथ भी मजबूत, इससे हाथ कंधे भी मजबूत होते हैं, कमर का दोष दूर होता है, गर्दन भी, आप जब पीछे झुकते हैं आप रीढ़ की हड्डी में खिंचाव भी आता है, प्रेशर भी आता है। तो बहुत बढ़िया प्रयोग हस्ती शुंडी का आसन।
अब खड़े खड़े कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग, सीधे खड़े हो जाए। पैरों में थोड़ा सा फासला रख सकते हैं। दोनों हथेलियां सटी हुई, रिलैक्स। पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे, शिथिलता का अनुभव करें। रिलैक्स। कायोत्सर्ग 3 प्रकार से किया जाता है, लेटकर, बैठकर, खड़े होकर। तो खड़े होकर किया जाने वाला कायोत्सर्ग सर्वोत्तम कायोत्सर्ग बताया गया। इस अवस्था में आप स्टार्टिंग कायोत्सर्ग करते हो तो जितनी देर आसानी से खड़े रह सकते हो आप खड़े खड़े कायोत्सर्ग करें। पूरा शरीर शिथिल, श्वास मंद। जी, रिलैक्स। अब आराम से सुखासन में बैठ जाएं, आराम से बैठे। एक सूचना दे दूं पहले मैं, उसके बाद हम कुछ और प्रयोग करेंगे। शनिवार जो आ रहा है 21 तारीख, शनिवार का दिन आ रहा है, उस दिन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। और उस दिन हम विशेष प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। सुबह और दोपहर 2 प्रोग्राम रहेंगे हमारे। सुबह के प्रोग्राम में हमें अमेरिका से भरत भाई गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। भरत भाई गुप्ता जो इंटरनेशनल लेवल के योगाचार्य है और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ खास टिप्स लेके आ रहे हैं। तो उस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है। आपको लिंक भी मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। दोपहर का कार्यक्रम होगा हमारा 3 बजे। उस समय उस प्रोग्राम में हमारे साथ 3 डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जोंगड़, गौतम जी जोंगड़, सुमिता जी जोंगड़ और संगीता जी, 3 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। वृद्धावस्था में आने वाली बीमारियां और उनका इलाज कैसे किया जाए। सीनियर सिटीजन, हम जब एक उम्र के बाद हमें कुछ बीमारियां जो है आयु के कारण आ जाती है, बुढ़ापा आने से कुछ बीमारियां आती है, तो उसमें कौन सी बीमारियां सीनियर सिटीजन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, उन बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो 3 डॉक्टर हमारे साथ दोपहर को जुड़ने वाले हैं। तो दोनों प्रोग्राम हमें अटेंड करने हैं, सुबह 6:30 बजे और दोपहर 3 बजे, शनिवार के दिन। हाँ, जतन जी कुछ मुद्राओं के बारे में बताएंगे या प्राणायाम करवाएंगे? हाँ, मुद्रा के बारे में तो बस एक ही विशेषकर खास मुद्रा जो है सहयोग मुद्रा, उसका आप जरूर बेनिफिट उठाएं। जब भी आपको ये 2 अंगुली ये आपको हथेली के बीच सेंटर में लगा लेना है ऐसे, और ये तीनों अंगुलियां ये जोड़ के जब भी आप बैठते हो और कामना करोगे कि भाई मेरा काम ये सफल हो जाए, अगर शुभ कामना करोगे तो बिल्कुल 100% बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो इसके लिए सहयोग मुद्रा बोलते हैं इसको। भौतिक सुख के लिए अगर अपन करते हैं तो लक्ष्मी दायिनी बनती है ये मुद्रा। इसको कुबेर मुद्रा या सहयोग मुद्रा बोला जाता है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप रेगुलर कम से कम 5 मिनट और ऊपर में आप जितना ज्यादा कर सकते हैं करिए। सीधे बैठिए।
इस मुद्रा के साथ आप दीर्घ श्वास का प्रयोग भी कर सकते हो। लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, पूरा ध्यान आपका श्वास पे रहे। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। हाँ, एक प्रयोग आज मैं बता रहा हूं आपको, समय है हमारे पास। सीधे बैठते हुए अरहम की ध्वनि, हमने अरहम बीज मंत्र का ध्यान कई बार हम करते हैं, तो मुद्रा हम ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा लगाते हैं। इसमें हम चारों अंगुलियों को इस तरह से मिलाते हुए, अंगुली के जो अगले पोर है इनको इस तरह से मिलाना है और इस तरह से दोनों हाथों की पोजीशन बना लेना है। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? अंगुली के जो अगले पोर में इनको चारों को इस तरह से हथेलियों को आमने सामने लेते हुए मिलाते हुए, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, हल्के से बस इसको आप इस तरह से मिलाते हुए नाभि के पास रख दीजिए, गोद में। बिल्कुल सीधे बैठिए, आंखें बंद, कोमलता से आंखों को बंद करें और अरहम का उच्चारण, अरहम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका ध्यान अंगुलियां जहां स्पर्श हो रही है यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्पंदन महसूस होगा। अरहम जैसे करेंगे तो सारे गामा जैसे स्पंदन होते हैं, इसी तरह आपको स्पंदन महसूस होने लगेगा। आपका पूरा ध्यान अंगुलियों के जो स्पर्श हो रहा है यहाँ पे रहना चाहिए। तो इस प्रकार सीधे बैठते हुए मुनि किशन लाल जी ये प्रयोग हमें करवाया करते थे शिविरों में, और हमें अंगुलियों में स्पंदन जो होगा उसको ध्यान से देखना है। एकाग्रता बढ़ेगी, हमारा जाप भी हो जाएगा अरहम का, साथ में हमारा एकाग्रता का विकास भी होगा। तो शुरू करें, 2 मिनट आप प्रयोग करें मेरे साथ साथ, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। सीधे बैठते हुए पूरा ध्यान अंगुलियां जहां एक दूसरे से स्पर्श कर रही हो वहां पर रखिए और साथ साथ अरहम का उच्चारण। अरहम 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 अरहम। इस तरह से अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमें अंगुलियों पे, चारों अंगुलियों पे इस अंगुली पे आएगा इस तरह से अंगुलियों पे कंपन महसूस होने लग रहा है। आपको अनुभूति हो रही होगी, अगर हो रही हो तो हम सब करके बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे साथ अलका जी भी जुड़ गई है। अलका जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। अलका जी की क्लास हर मंगलवार को होती है और हम अभी कायोसर के बारे में एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अलका जी, कायोसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज हमें आप कराइए, कायोसरी प्राणायाम के बारे में।
प्राणायाम की श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्राणायाम क्या है, क्यों करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बताते हुए प्राणायाम का प्रयोग आज आप करा दीजिए। हम श्रृंखला भी चालू कर रहे हैं, प्रति मंगलवार हमारी श्रृंखला भी चलने वाली है। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है आनंद भाई जी आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत। जब तक एमपीके का केंद्र ओपन नहीं करेंगे, मुझे लगता है दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। बहुत अच्छे आसन हो गए। मैं ध्यान में थी इतनी देर, और मैंने ध्यान लगाया आज बहुत दिनों के बाद, लगभग आधा घंटा पूरा ध्यान में ही गई। अभी घड़ी में देखा तो एकदम 7:30 बजने आ गए। तो मैंने बोला चलिए एक बार सबको मिलते हैं और फिर दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। आप सबको यस, सब एक बार यस 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 यस। वेरी गुड, ये वेरी खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार। यस, बिल्कुल सही कहा। अभी हमारे पास 10 मिनट समय है अलका जी, 10 मिनट है हमारे पास। तो आप प्राणायाम के बारे में प्राणायाम कुछ पर चर्चा आते, कीजिए। सीधा ही प्राणायाम पे नहीं आ सकते हम लोग, सीधा आएंगे श्वास पे। श्वास क्योंकि पे, दीर्घ श्वास तो हम कहाँ करते ही है, श्वास श्वास पे तो हम करते ही है। श्वास से लेके आगे प्राणायाम तक पहुंचना है। प्राणायाम की हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हर मंगलवार अभी जो हमारी क्लास चलती है उसमें प्राणायाम से रिलेटेड हम क्लासें लेंगे अभी। तो उसमें हम पूरी जानकारी, आज छोटा सा प्रयोग जो भी आप कराना है प्राणायाम का, उसकी एक प्राणायाम ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए 2-5 मिनट ही बात करके फिर प्रयोग करेंगे। सबसे मेन आपको एक बात बिल्कुल अपने ना मस्तिष्क में फीड करनी है कि हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते, जो मुझे भी क्लियर नहीं था अभी हो रहा है। श्वास ले रहे, श्वास ले रहे, मतलब हम केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे। वैज्ञानिक दृष्टि से कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे, परंतु कर्मशास्त्रीय दृष्टि से हमारे गहराई में जाना है तो याद करें कि जीवन श्वास पे नहीं चलता है। अगर श्वास पे चलता होता तो जिंदगी भर जितना जीना है उतना ऑक्सीजन लगा के रख देते और बोलते जीना है, इतना जीना है, तब तक ऑक्सीजन चलेगा। परंतु नहीं, एक समय आता है डॉक्टर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन निकाल दो, खत्म हो गया, अब कुछ रहा नहीं। मतलब क्या नहीं रहा, क्या नहीं रहा। जब श्वास मिल रहा है ऑक्सीजन, हम ये भी कहते कि श्वास ही जीवन है, परंतु श्वास के साथ ध्यान रखना हम प्राण लेते हैं। ये जो प्राण शक्ति है यही हमारी जीवनी शक्ति है। गुरुदेव तुलसी ने इसको कहा है, ये जीवनी शक्ति है। ये शक्ति जब तक अंदर अच्छी तरह से जाती है तब तक हमारा जीवन अच्छा होता है। निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, सबके लिए हमें केवल एंड केवल प्राण ही सब कुछ दे सकता है। ये एनर्जी, वाइटल एनर्जी बोलते हैं इसको। मंगलवार को जिसको डिटेल में करेंगे। तो अब हम ये कल्पना करते हुए कि हम एनर्जी ले रहे, प्राण ले रहे, तो प्रयोग के लिए तैयार हो जाइए सभी। एक बार मुझे वीडियो सबके चालू है आनंद भाई जी? जी वीडियो चालू है, कई भाई बहनों के ऑफ भी है, वीडियो चालू कर ले। सभी लोगों के वीडियो तो ऑन, स्माइलिंग चेहरा, स्माइलिंग फेस। हाँ, अलका जी जब भी आती है सबके वीडियो चालू करवा देती है। सबको देखने में आता है। ये एक लोग वीडियो खोलने लगे, 1 2 3 ने खोला है अभी, वेरी गुड। चलिए सब वीडियो खोलिए, देखिए, देखे एक दूसरे को मस्त, और फिर बैठिए ऐसी स्थिति में हम कंफर्टेबल बैठ सकते हैं जिसमें हम एकदम रिलैक्स बैठ सकते हैं। आओ पूजा करें, आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। देखिए जतन भाई को स्माइल आया और लगा कि सच्ची कह रहे हो, एकदम बोल रहे वाह। तो बिल्कुल वृशाली जी ने खोला है, वाह मीना जी अच्छा लग रहा है आपको सबको देख के, वाह संचिति जी, सरला जी तो स्माइली और एकदम फ्रेश आती है सुबह सुबह, और रोज करती है तो वो और फ्रेश हो रही है। जो भी रोज यहाँ करेंगे तो आओ पूजा करे, जिंदगी कितनी महान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। श्वास जीना सीखे, श्वास जीना सीखे तो देखना यारो जिंदगी कितनी आसान है, जिंदगी कितनी आसान है। जिंदगी आसान है, समस्या भी है, समाधान भी है। समाधान चाहिए
सीधे सीधे आंखें कोमलता से बंद, तेरा शान कोशिश करे कोई विचार मन में न आए, पर वो आते ही रहते हैं, केवल साक्षी भाव से देखे, केवल श्वास और मैं, कुछ भी नहीं है, श्वास के सिवा कुछ भी नहीं, केवल श्वास और मैं। श्वास मंद, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करते हुए गहराई से श्वास को देखे, लंबी सांस ले, धीरे 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 श्वास छोड़े, श्वास समताल और लयबद्ध, अर्थात पहली श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास छोड़ने और लेने में उतना ही समय लगे, इस पर ध्यान दें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे, पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ने का प्रयोग करें। केवल श्वास और मैं, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको देखे बिना, आपको देखना है पेट फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। आइए प्राण लेते हैं, भावना के साथ प्रयोग करते हैं। कल्पना करें आंखों के सामने पूरा विश्व, पूरे विश्व में प्राण शक्ति भरी हुई है, पूरा विश्व ऊर्जा से भरा हुआ है। हम श्वास लेंगे तब श्वास के साथ प्राण लेंगे। कल्पना करें श्वास भरे, पूरी प्राण शक्ति श्वास के द्वारा अंदर 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 प्रवेश कर रही है। शरीर के कण कण में प्राण का प्रवाह बह रहा है, पूरी शक्ति शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़े तब चिंता, दुख, बीमारियां सब बाहर 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 निकल रही है। वाओ, हल्का 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 पर महसूस करें। बहुत प्राण शक्ति लेनी है, जगह खाली करनी है। तब श्वास छोड़ते समय सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए और प्राण शक्ति के लिए जगह करनी है। भरिए, श्वास भरे, प्राण ऊर्जा शरीर के साथ प्रवेश कर रही है। मैं ऊर्जावान शक्तिशाली बन रही हूँ। पूरा शरीर प्राण से भरा है। श्वास छोड़ते समय नकारात्मक भाव,
दुख, दरिद्र सब बाहर बाहर बाहर, सब गंदगी बाहर जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दूषित वायु के साथ सब गंदगी निकल रही है और फ्रेश हवा, फ्रेश ऊर्जा, फ्रेश शक्ति शरीर के कण कण में 72,000 नाड़ियों को साफ करना है। 72,000 नाड़ियों तक कण कण से प्राण शक्ति पहुंचानी है। प्रत्येक ऑक्सीजन का परमाणु कोशिकाओं तक पहुंचेगा। हर कोशिका जागृत होगी। अरबों खरबों कोशिकाएं ऑक्सीजन का वेट करती है। सबको हम ऑक्सीजन देंगे। बहुत बढ़िया। शांति शांति, प्राण, ऊर्जा, आनंद की अनुभूति। आंखें बंद करके केवल श्वास। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, ट्रेन में बैठे, इवन अमेरिका में मेरी बेटी वगैरह कहती है कि 20-25 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है, तो पूरा मैं श्वास पे ध्यान देते हुए प्रयोग करती हूँ। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ड्राइविंग करते लोग। यूएस में समय कम होता है, मैंने कई बार अनुभव किया है। घंटे घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, तो केवल श्वास को देखते हुए करते हुए हर काम घर में करेंगे। तब कोई विचार न लाए, किसी के बारे में राग, द्वेष, मोह, माया सब छोड़े, केवल श्वास को देखे। केवल श्वास जीने का बहुत सुंदर रास्ता, राजमार्ग है। सुखी और शांत जीवन का राजमार्ग है श्वास। दीर्घ श्वास परीक्षा। बस यही प्रयोग दिन भर करते रहिए। समय के अभाव में इतना ही करेंगे। केवल आप खुद को प्राण ऊर्जा से भरे हुए महसूस करें। खुशियों की, आनंद की बरसात हो रही है ऐसी कल्पना करें। ज्ञान की गंगा बहती हुई आपके पास एमपी के द्वारा आ रही है। आपका कल्याण होने वाला है जब आप श्वास को देखेंगे। श्वास और बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास का अध्यात्म देखेंगे, श्वास का विज्ञान देखेंगे और सही तरीके से श्वास की ओर चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और हम स्वस्थ और मस्त, हैप्पी एंड हेल्दी होने के लिए केवल 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 श्वास को देखेंगे। शांत शांत। इसी शांति में ओंकार का उच्चारण करना है। 3 बार ओंकार, 5 बार ओंकार का उच्चारण करें। एक बार मैं करूंगी, तब आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी गहराई ध्यान से फिर ओंकार है। सब लंबी गहरी सांस लेना ना भूले। हर मत का लिए अधिक समय दे। ध्यान से सुने। तुरंत करना है, आपकी आवाज आनी चाहिए। मेरा ओम और आपका ओम टूटना नहीं चाहिए। ध्यान से करे।
वेरी गुड। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में प्रार्थना मेरे पीछे बोलना है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। आनंद भाई जी, इसी में प्रार्थना कंटिन्यू कीजिए। हाथ जुड़े हुए हैं सबके, आगे की प्रार्थना आप कंटिन्यू कीजिए। प्रार्थना ही मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। अरहम। ओम शांति शांति। शांति। हम सब गुरुदेव के हम सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब अलका गुरुदेव जी, के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया प्रयोग हमारे जो भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद करके अपने ही लोगों को अपने लिए धन्यवाद क्यों, अपना ही काम है ये सब। जी, आप दिख गई मेरे को। मैं अलका जी आई है तो कम से कम उनका उपयोग करना चाहिए। तो 10 मिनट समय था हमारे पास, 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, आज का हम कार्यक्रम यही संपन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।